दोस्तों आज मैं 2010 में रिलीज होने वाली मूवी प्राइमल को एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो मूवी के स्टार्ट में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि एक चट्टान पर कुछ बना रहा होता है। तभी अचानक पीछे से कोई और आदमी आता है और उस पर अटैक करके उसे जान से मार देता है। इसके बाद अगले सीन में हम कुछ दोस्तों को देखते हैं जो पुरानी चीज़ों को तलाश किया करते थे। इनमें से एक लड़की एम्मा को अपने अंकल से पता चलता है कि एक पुरानी पहाड़ी पर कुछ पेंटिंग बनी हुई हैं। ये सब उसी पहाड़ी को तलाश करने के लिए जा रहे होते हैं। फिर कुछ देर बाद ये उस पहाड़ी को ढूंढ लेते हैं जिसके बारे में एम्मा के अंकल बात किया करते थे। फिर ये सब वहाँ पर पहुँच जाते हैं। उस पहाड़ी को तलाश करके ये सब काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। फिर ये सब गाड़ी से उतरकर एक सुरंग से होते हुए उन पेंटिंग्स की तरफ जाने लगते हैं क्योंकि वो सब उन पुरानी पेंटिंग्स को देखना चाहते थे। यहाँ सिड जब मिल को आवाज़ देता है तो मिल उसे ऊपर आने के लिए कहती है। ये सब दोस्त जल्दी से उन पेंटिंग की तरफ जाने लगते हैं। तभी रास्ते में क्रिस रुककर एम्मा को आवाज़ देने लगती है, लेकिन एम्मा काफ़ी डर रही होती है। तभी क्रिस एम्मा को अपने साथ लेकर आती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्रिस और एम्मा के दोस्त काफ़ी आगे जा चुके थे। इधर एम्मा की धड़कन काफ़ी तेज़ होने लगती है क्योंकि यहाँ पर एम्मा को काफ़ी घुटन महसूस हो रही थी और इसी वजह से एम्मा को चक्कर आने लगते हैं। इसी दौरान एम्मा का हाथ दीवार पर लगने से उसका थोड़ा खून नीचे ज़मीन पर गिर जाता है और साथ ही एम्मा भी नीचे गिर जाती है। तभी क्रिस अपने बाकी दोस्तों को आवाज़ देती है जिसके बाद ये एम्मा को लेकर यहाँ से बाहर चले जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद जब एम्मा ठीक हो जाती है तो डे सभी से कहता है कि एम्मा गाड़ी लेकर चट्टान के ऊपर से जाएगी और बाकी सब लोग इसी रास्ते से पेंटिंग की तरफ जाएंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस चट्टान पर जो खून गिरा था उसकी वजह से उसमें कुछ हलचल होने लगती है और ये हलचल वहाँ पर मौजूद पानी में भी हो रही थी। फिर कुछ देर बाद सभी लोग अपना सामान लेकर चट्टान की दूसरी तरफ आ जाते हैं जहाँ पहुँचकर ये सब काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि वहाँ का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत होता है। इसी दौरान ये वहाँ पर एक चांद देखते हैं जिस पर कुछ पेंटिंग बनी होती हैं और ये वही पेंटिंग थी जिन्हें देखने के लिए ये सब यहाँ पर आए होते हैं। फिर कुछ देर बाद ये सब वहाँ पर अपने अपने टेंट लगा लेते हैं क्योंकि वो यहाँ पर रहकर उन पेंटिंग के बारे में मज़ीद जाँच करना चाहते थे। इसी दौरान एम्मा और विल वहाँ पर एक नदी देखते हैं जिसे देखकर वो दोनों काफ़ी खुश हो जाते हैं और वो दोनों नदी के पास चले जाते हैं। तभी विल जब वहाँ पर पड़ी एक बोतल को उठाता है तो वो देखता है कि उस बोतल को कुछ कीड़े खा रहे होते हैं। ये देखकर विल डर जाता है और उस बोतल को नीचे फेंक देता है। फिर कुछ देर बाद मिल और सिड के अलावा सभी दोस्त उस चट्टान पर बनी पेंटिंग को देखने लगते हैं और उनकी जांच करने के बारे में सोचने लगते हैं। अब विल और एम्मा काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे इसलिए वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन उनके बाकी दो दोस्त वहीं पर रुककर उन पेंटिंग की तस्वीरें बनाने लगते हैं। इसी दौरान क्रिस को कोई जानवर काट लेता है। फिर रात को ये सब कुछ आराम करने के लिए अपने टेंट के पास जाते हैं। इसी दौरान मिल उस नदी में नहाने के लिए चली जाती है। वहाँ पर सिड भी होता है। फिर जब मिल उस नदी से बाहर निकलता है तो सिड देखता है कि उसके जिस्म पर काफ़ी ज़्यादा जोंकें चिपकी हुई थीं जिन्हें देखकर सिड बहुत डर जाता है और बाकी सभी दोस्तों को भी आवाज़ देकर बुलाने लगता है। फिर सब दोस्त मिलकर उन जोंकों को मिल की बॉडी से उतारने लगते हैं क्योंकि अब मिल काफ़ी डर चुकी थी, इसलिए अब कुछ आराम करने के लिए वो अपने टेंट में चली जाती है। तभी कुछ देर बाद मिल को बुखार होने लगता है, इसलिए उसे देखने के लिए एम्मा यहाँ पर आती है। यहाँ एम्मा देखती है कि मिल के मुंह से खून के साथ उसके दांत भी निकलने लगते हैं। अब एम्मा सिड से कहती है कि जाओ डेस को बुला कर लाओ क्योंकि मिल की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। फिर एम्मा मिल से कहती है कि तुम कुछ आराम कर लो। दूसरी तरफ डेस सिड से कहता है कि जोंकें जहरीली नहीं होती, उसे पानी की वजह से थोड़ा बुखार हो गया होगा और मैं उसके लिए पेंटिंग की जांच छोड़कर नहीं जा सकता। ये सुनकर एम्मा टेंट से बाहर आती है और डेस को समझाती है, जिसके बाद डेस मिल को देखने के लिए टेंट में चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद डेस बाहर आता है और सबसे पूछता है कि यहाँ नज़दीक मौजूद टाउन के बारे में किसी को पता है। तो सिड कहता है मुझे पता है। तो डेस उसे कहता है कि अगर तुम अभी मिल को साथ लेकर यहाँ से निकलो तो कल सुबह तक तुम वहाँ पर पहुँच जाओगे। इसी दौरान मैं अपनी जांच भी पूरी कर लूँगा। इसके बाद डेस मिल को उठाकर जब गाड़ी में रखता है तो वो देखता है कि गाड़ी के टायर्स को उन छोटे छोटे कीड़ों ने खा लिया है। ये देखकर डेस मिल को उठाकर दोबारा टेंट की तरफ ले जाता है और उसे कुछ आराम करने के लिए वहाँ पर लिटा देता है। तभी डेस देखता है कि मिल के दांतों से कुछ निकल रहा था। फिर अगली सुबह ये सब जब अपना सामान पैक करने लगते हैं तो क्रिस मिल को देखकर आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ जाने लगती है। मिल किसी जानवर को खा रही होती है और जैसे क्रिस उस पर अपना हाथ रखती है तो मिल पीछे मुड़ती है और क्रिस उसे देखकर डर जाती है। तभी मिल एक लंबी सी छलांग लगाकर सिड को पकड़ लेती है। अब ये सब मिल को इस तरह देखकर डर जाते हैं। फिर डेस आग से मिल को डराता है जिससे वो वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद वो देखते हैं कि सिड के एक हाथ पर उसने काट लिया था। अब यहाँ क्रिस जब कैमरे में उन पेंटिंग को देखती है तो वो कहती है कि ये पेंटिंग किसी कहानी को बयान नहीं करती, बल्कि वो पेंटिंग एक वार्निंग है
तभी डेस क्रिस से कहता है कि तस्वीरों को ध्यान से देखो, शायद उससे हमें कुछ हेल्प मिल जाए जिससे हम मिल को ठीक कर सकें। फिर सिड कहता है कि तुम ठीक कह रहे हो, हमें उसको ठीक करना होगा। दूसरी तरफ मिल जंगल में मौजूद हर जिंदा चीज को मारकर उसे उस सुरंग में फेंक रही थी, जिसके बाद वो सुरंग उसे पूरी तरह अपने अंदर जज़ब कर लेती थी। दूसरी तरफ ये सब दोस्त मिलकर एक प्लान बनाते हैं और फिर उस प्लान पर काम करने लगते हैं। सबसे पहले ये एक जाल बनाते हैं, जिसके बाद डेस सिड से कहता है कि तुम यहीं पर रुकोगे और जब वो तुम्हें देखकर तुम्हारी तरफ आएगी तो तुम्हें उसी वक्त यहाँ से हट जाना है और मैं रस्सी पकड़कर एक दरख्त के ऊपर रहूंगा। फिर जैसे वो जाल के अंदर आएगी मैं दरख्त के ऊपर से कूद जाऊंगा, जिससे वो जाल के अंदर फंस जाएगी। फिर डेस उन्हें कहता है कि तुम उसे अलग अलग जगह पर जाकर ढूंढो। तभी क्रिस कहती है कि हम उसे कैसे ढूंढेंगे। तो डेस कहता है आग को हिलाकर जोर जोर से चिल्लाना, और जैसे वो तुम्हें देखेगी वो आग से डर के पीछे हट जाएगी, लेकिन सिड बिना आग के रहेगा। इसके अलावा तुम एक बात का ध्यान रखना कि मिल और तुम्हारे दरमियान आग का होना जरूरी है, तभी तुम उससे बच सकते हो। इसके बाद डेस दरख्त पर चढ़ने लगता है और बाकी सभी लोग मिल को ढूंढने जाते हैं। अब यहाँ सिड काफी डरा हुआ होता है। तभी अचानक जब एमा के सामने मिल आ जाती है तो एमा उसे आग से रोकने लगती है, लेकिन उसकी आग बिल्कुल बुझने वाली होती है। तभी विल वहाँ पर आ जाता है और उसे रोकने लगता है। इसके बाद ये दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। तभी मिल भी उन दोनों के पीछे जाती है। इसी दौरान जब वो सिड को देखती है तो वो सिड की तरफ भागने लगती है। फिर जैसे वो एक बड़ी जंप लगाकर सिड को पकड़ने लगती है तो वो जाल के अंदर फंस जाती है। तभी वो जाल को फाड़ने की कोशिश करने लगती है और फिर वो जाल को फाड़कर विल पर अटैक करके उसे काट लेती है, जिसके बाद वो डेस के पीछे लग जाती है। अब एमा विल के लिए उसी के पास रुक जाती है और उसकी हेल्प करने लगती है। दूसरी तरफ क्रिस देखती है कि मिल भाग गई है और डेस पानी में छुपकर अपनी जान बचा लेता है। फिर वो पानी से बाहर निकलकर हुड को चेक करने लगता है कि कहीं उसकी बॉडी पर भी जोंके न चिपक गई हों। तभी वो देखता है कि सब कुछ बिल्कुल ठीक होता है। फिर रात को सभी दोस्त इसी बारे में सोचने लगते हैं। इसी दौरान यहाँ पर मिल आ जाती है और वो विल की बॉडी को खाने लगती है। फिर वो उसे अपने साथ ले जाती है और उसकी बॉडी का आधा हिस्सा उस सुरंग में फेंक देती है। दूसरी तरफ अचानक डेस की तबीयत खराब होने लगती है। इन सब को लगता है कि ये सब उस पानी की वजह से हो रहा है। तभी एक दोस्त कहता है अब हम क्या करें। तो सिड कहता है कि हमें इसको जान से मारना होगा। ये सुनकर एमा डरने लगती है, लेकिन सिड इन्हें समझाता है कि अगर हमने इसे ना मारा तो ये भी मिल की तरह बन जाएगा, इसलिए हमें इसको मारना होगा। फिर ये सब एक गेम खेलकर फैसला करते हैं कि उसे इनमें से कौन मारेगा। तभी एमा वो गेम हार जाती है, इसलिए अब उसे डेस को मारना होगा। फिर सिड एमा को एक चाकू देता है और उसे डेस को मारने के लिए कहता है। अब एमा डेस को मारने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। इसके बाद वो एक बड़ा सा पत्थर उठाकर डेस के सर पे मार देती है। फिर ये सब आहिस्ता आहिस्ता अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगते हैं ताकि इन गाड़ी से कोई वेपन मिल जाए, लेकिन तभी इनके सामने मिल आ जाती है, जिसे देखकर सिड डरने लगता है। तभी मिल उसे काट लेती है, जिसके बाद मिल एमा के पीछे भागने लगती है। दूसरी तरफ क्रिस गाड़ी तक पहुंच जाती है। उधर एमा भागते हुए उस सुरंग में चली जाती है। तभी एमा देखती है कि मिल सुरंग के बाहर ही रुक गई है, जैसे कि वो उस सुरंग से डर रही हो या फिर उसे यहाँ किसी से खतरा हो। दूसरी तरफ क्रिस जब गाड़ी से हथियार ढूंढ रही होती है तो वहाँ पर डेस आ जाता है। फिर क्रिस किसी तरह गन लेकर गाड़ी से बाहर निकलती है और डेस उसके पीछे लग जाता है। तभी जब डेस क्रिस को काटने लगता है तो मिल वहाँ पर आकर उसे रोक लेती है, जिसके बाद वो क्रिस को घसीटते हुए वहाँ से ले जाती है। अब यहाँ एमा के हाथ में आग को देखकर डेस वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ देर बाद सिड और एमा उस सुरंग की तरफ जाने लगते हैं। अब एमा के पास एक वेपन भी होता है जिसे उसने गाड़ी से निकाला था। तभी अचानक वो देखते हैं कि मिल वहाँ पर विल की बॉडी के बचे हुए हिस्से को खा रही होती है, जिसके साथ डेस भी होता है। अब यहाँ डेस को देखकर सिड को गुस्सा आता है और वो डेस के पास जाकर उससे लड़ने लगता है। वहीं पर मिल एमा को रोकती है। फिर यहाँ पर डेस और सिड के दरमियान काफी लड़ाई होती है। तभी लड़ाई के आखिर में वो दोनों ही मारे जाते हैं। अब यहाँ सिर्फ एमा और मिल ही बची थी। फिर एमा वहाँ से एक हथियार भी उठा लेती है और आहिस्ता आहिस्ता उस सुरंग की तरफ जाने लगती है। तभी एमा सुरंग में पहुँच जाती है और मिल बाहर ही रुक जाती है। अब एमा जब सुरंग में जाती है तो उसे लगता है कि शायद वहाँ पर उसके अलावा कोई और भी है, इसलिए एमा की धड़कन तेज होने लगती है। इसके बाद वो जैसे ही वहाँ पर क्रिस को देखती है तो वो डरने लगती है। फिर एमा उसे वहाँ से बाहर लेकर जाने लगती है। तभी हम देखते हैं कि क्रिस का पेट बड़ा होने लगता है। इसी दौरान एक क्रिएचर एमा को पकड़ लेता है। फिर क्रिस अपना पेट चीर के उस क्रिएचर बेबी को अपने पेट से बाहर निकाल देती है, जिसके बाद उसे मार देती है। अब यहाँ एमा क्रिस से हेल्प मांगती है, लेकिन इससे पहले कि वो उसकी हेल्प करती, वो क्रिएचर उसे पकड़कर बहुत जोर से दीवार के साथ मार देता है, जिससे वहीं पर उसकी मौत हो जाती है।
फिर एम्मा देखती है कि उसके सामने एक अजीब सा क्रिएचर होता है और वो एम्मा के साथ कुछ अजीब करने लगता है। इसके बाद वो क्रिएचर उसे छोड़ देता है। तभी एम्मा अपना वेपन उठाकर उस पर अटैक कर देती है, जिसके बाद वो यहाँ से भागने लगती है और वो क्रिएचर भी उसके पीछे आने लगता है। तभी एम्मा तो उस रूम से बाहर निकल आती है, लेकिन वो क्रिएचर वहाँ से बाहर नहीं आता। इसी दौरान अचानक मिल एम्मा पर अटैक कर देती है। तभी एम्मा पहले उसकी कमर तोड़ती है और फिर उसके सर पर एक बड़ा सा पत्थर मार के उसे जान से मार देती है। इस तरह आखिर में सिर्फ एम्मा बच जाती है और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? कमेंट करके अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और मूवी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा।